दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी आरक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 के तहत गठित किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। इसके साथ 8 सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, जिसमें 5 विधायक, सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विकास के सचिव शामिल रहेंगे। इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। आखिर मुद्दा क्या है, यह भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात की जा रही थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की सीमा का प्रावधान किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था। आइए आगे हम इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। वहीं कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में 1% की बढ़ोतरी की थी। इन सभी को मिलाकर राज्य में कुल 58% आरक्षण लागू था। दोस्तों, आगे समझने वाली बात यह है कि अब तक राज्य में 58% आरक्षण लागू माना गया था। वहीं 15 अगस्त 2021 को भूपेश बघेल ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाने लगा था। यदि हम इन सभी को फिर से मिला लें तो अब राज्य में आरक्षण की सीमा 82% हो गई थी। वहीं यदि राज्य में जातिगत आरक्षण के अलावा यदि पूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी को मिलाने पर आरक्षण को जोड़ दिया जाए तो आरक्षण की सीमा 82% से बढ़कर 90% पहुंच जाएगी और इतने प्रतिशत आरक्षण संविधान की मूल भावना को ठोस पहुंचाते हैं। संविधान के अनुसार यदि किसी वर्ग को पर्याप्त आरक्षण मिल चुका है तो उसे अब भी आरक्षण जारी रखना या देना संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4A के खिलाफ उल्लंघन माना जाता है, जैसा हमें ओबीसी वर्ग के लिए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।